रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। घाटी की खूबसूरती की बात होती है और फैज साहब का ये शेर जुबान पर आ जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त जब मैं डल में शिकारे पर मौजूद हूं तो मैं यहाँ देख रही हूँ मौसम सुहाना है और जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं वो लौट कर जाना नहीं चाहते। लेकिन घाटी में जब ठंड बढ़ती है तो यही डल लेक पानी जो है यहाँ का वो जम जाता है और आपको तस्वीरें याद होंगी कि बच्चे आपको उसी भीषण ठंड में इसी डल लेक पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन घाटी का राजनीतिक तापमान कभी कभी इतना ठंडा हो जाता है कि हर कोशिश बेमानी लगने लगती है। लेकिन ऐसे समय में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और अपने इस दौरे में उन्होंने अपने वादों से, अपने दावों से, अपने अंदाज से इस ठंडे माहौल को पिघलाने की एक कोशिश की है। तो क्या ये कोशिश रंग लाई है? सीधे कश्मीर से आज इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह जब पहली बार कश्मीर दौरे पर आए तो कश्मीरियों के जहन में कई सवाल थे। सवाल मीडिया के मन में भी थे और विपक्ष के मन में भी। लेकिन कश्मीर आने से लेकर कश्मीर से जाने तक के अमित शाह के इस दौरे को अगर एक शब्द में बयां करना हो तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विश्वास बहाली था। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। एक यात्रा जिसमें अनेक पैगाम हैं। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं। एक यात्रा जिसके अनेक आयाम हैं। जितना इस देश पर मेरा अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है। एक प्रवास जिसने जीता कश्मीर का विश्वास। ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। एक यात्रा जिसमें कश्मीरियत खास है। एक यात्रा जिसमें जमहूरियत का विश्वास है। एक यात्रा जिसमें अपनेपन का एहसास है। एक यात्रा जिससे कश्मीर में तरक्की की आस है। जितना इस देश पर मेरा अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह की पहली कश्मीर यात्रा थी और बतौर गृह मंत्री दूसरी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में 3 दिन 3 रात रहे। ये करीब 72 घंटे का प्रवास था जो अपने आप में ऐतिहासिक और खास रहा। ये शायद पहला मौका था जब कोई गृह मंत्री 3 दिनों तक न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रुका बल्कि सुरक्षा की परवाह तक नहीं की। कश्मीर की फलक पर इस यात्रा के कई आयाम हैं, कई मायने हैं, कई मतलब है, कई संदेश है। जिसमें कश्मीर के विश्वास बहाली की आवाज है, दिल्ली और दिल से दूरी मिटाने का आगाज है, बदलाव की बयार है, विकास की रफ्तार है, कश्मीर का नव अवतार है, खौफ के साए पर प्रहार है,
दहशतगर्दी पर वार है, दुश्मन को ललकार है। एक भारत मजबूत भारत की हुंकार है। जब दुश्मन और उसके पालतू दहशतगर्द धरती के स्वर्ग से शांति छीनने का असफल प्रयास कर रहे हो, तब गृह मंत्री अमित शाह की ये कश्मीर यात्रा किसी क्रांति से किंचित मात्र भी कम नहीं। क्यों और कैसे, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा सिर्फ इसलिए अहम नहीं था क्योंकि जिस वक्त उन्होंने कश्मीर का ये दौरा प्लान किया, उस समय कश्मीर में आतंकवादियों ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया था। बल्कि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि गृह मंत्री को कई मोर्चों पर अहम संदेश देना था और इसकी शुरुआत गृह मंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से ही शुरू हो गई, क्योंकि अपने दौरे के पहले दिन ही वो एयरपोर्ट से सीधे नौगाम पहुंचे और जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद अधिकारी परवेज अहमद के परिवार से उन्होंने एक भावनात्मक मुलाकात की। रोड के रास्ते से शहीद घर पहुंचे। परवेज की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी थी। परिवार से कहा कि न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को परवेज अहमद की बहादुरी पर गर्व है। पीएम मोदी ने जिस नए कश्मीर की कल्पना की है, उनको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। गृह मंत्री का शहीदों को सलाम करने का यह सिलसिला जारी था। कश्मीर दौरे के पहले ही दिन शाह ने राजभवन में आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिजनों और दहशतगर्दों के शिकार आम नागरिकों के परिवार से मुलाकात की। जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में 1200 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें करीब 600 जवान शहीद हो चुके हैं। 345 आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंक की कमर टूट रही है। आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। गृह मंत्री का सीधे शहीद के घर जाना, शहीदों के परिवार से मिलना लोगों का हौसला बढ़ाता है। यह संदेश है कि सरकार और पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। वतन के लिए मर मिटने वालों का बलिदान हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा, कदापि नहीं। कश्मीरी आवाम के लिए पैगाम यह भी है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि कश्मीर सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर में कोई भी राजनेता आता है तो सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम होते हैं और गृहमंत्री के आने से पहले भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। लेकिन जब अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सुरक्षा घेरे को तोड़ा, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कश्मीर की आम जनता को, आवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो सुरक्षा घेरे में रहकर लोगों के दिल में जगह बनाने नहीं आए हैं। और इस घटना ने हर आम और खास को चौंकाया। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए।
कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। ये तस्वीर, ये ऐलान ऐतिहासिक है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से कश्मीर की आवाम को पैगाम देने पहुंचे तो उनकी नजर पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ कांच पर गई। अमित शाह सभा खत्म होते ही सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों के बीच आ गए, उनसे हाथ मिलाया। ये कश्मीर के लोगों में उनके विश्वास और उनको अपना बनाने के प्रयास को दिखाता है। अमित शाह ने तुरंत उसे हटाने का निर्देश दिया और बुलेट प्रूफ शीशा हटा दिया गया। यह कश्मीर की जनता में विश्वास बहाली के लिए मोदी सरकार के संकल्प को दर्शाता है। यहाँ पर जो पोडियम लगाया गया था वो बुलेट प्रूफ था, लेकिन अमित शाह ने जो एलजी मनोज सिन्हा है उनको कहा कि सबसे पहले इस बुलेट प्रूफ पोडियम को हटाइए। यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, मैं उससे सीधा संवाद करना चाहता हूँ और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो इसके ऊपर बुलेट प्रूफ पोडियम रखा गया था उसको हटाया गया और अमित शाह ने डायरेक्ट यहाँ की जनता से बातचीत की। ये तस्वीर साल 2014 से पूरी तरह भिन्न है। 7 साल पहले जब भी कोई बड़ा नेता दिल्ली से घाटी जाता था तो नेट बंद कर दिया जाता था, सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी जाती थी। एक वो दौर था और एक ये है। जब शाह पहुंचे तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखी। अमित शाह कश्मीरियों से डायरेक्ट दिल से बोले, दिल से जुड़े। बीच में ना कोई सुरक्षा की दीवार, ना कोई दुराव। हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। कश्मीर की धरती पर शाह पूरे साहस के साथ बोल रहे थे। एक साथ 2 जगहों पर सीधा संदेश पहुंच रहा था। पहला घाटी के लोगों को और दूसरा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान। शाह ने साफ कर दिया कि बात कश्मीर में बारूद बोने वालों से, आतंकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरी आवाम से होगी, अपने लोगों से होगी। बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे। ये घाटी के लिए शुभ संदेश था तो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों के लिए अशुभ। बात दिल की थी जो जुबान पर आती गई, कश्मीर के लोगों में विश्वास बढ़ाती गई। 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। जब धारा 370 हटाया गया तो मुट्ठी भर लोगों ने कश्मीरियों से जमीन को लेकर झूठ बोला, लेकिन असत्य का अंत हो गया, होना ही था। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई? 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई? ये झूठ फैलाते। चाहे ये जनसभा हो या कोई दूसरी, अमित शाह जहां भी गए वहां बड़ी तादाद में कश्मीरी आए अपने गृह मंत्री का कश्मीर प्लान सुना। शाह भी लोगों से दिल खोलकर और बाहें फैलाकर मिले। इसके लिए सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। कश्मीर की आवाम है उससे यहाँ पर अमित शाह और यहाँ के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ये
कश्मीर की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक नया अनुभव है कि उनके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री खुद आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ की जनता के लिए भी और ये बदलाव का संकेत है। ऐसा नहीं हुआ, लोगों के बीच में बात की, बड़े प्यार और अमन शांति की बात की। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से दिल्ली जाके ये यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, हम उससे भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जहां भी रैली की, लोगों के बीच पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, भरोसा दिलाया कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दहशत का दौर कब का खत्म हो चुका है। शाह की ये कोशिश कई मौकों पर रंग लाती भी दिखी। उनकी रैलियों में न सिर्फ भारी भीड़ पहुंची, बल्कि श्रीनगर की रैली में लोगों ने जिस शिद्दत से राष्ट्रगान को गाया, वो देखने लायक थी। साल 2014 में सरकार बनने के बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए विकास योजनाओं को बढ़ावा देते रहे हैं और गृह मंत्री भी जब अपने दौरे पर आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ विकास योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और ये कहा कि वो तो कश्मीर को लेकर तमाम विकास योजनाओं का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन 3 परिवारों ने राज किया है, और कौन से वो 3 परिवार हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, जिनके बंगले इसी गुपकार रोड पर हैं, तो उन्हें ये चुनौती दे डाली कि वो भी बीते 70 सालों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। मोदी जी के दिल में कश्मीरी बसता है। जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। विश्वास तब बढ़ता है जब विकास होता है, जब राज्य की तरक्की होती है, जब लोग मुख्य धारा में शामिल होते हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, उनके सबसे बड़े सिपहसालार यानी गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं। यही वजह है कि शाह ने न सिर्फ प्रेम, लगाव, शांति और सुरक्षा का संदेश दिया, बल्कि घाटी को विकास की सौगातें दी। गृह मंत्री ने आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का उद्घाटन किया, श्रीनगर के शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी के उस संकल्प को दोहराया जिसका एकमात्र लक्ष्य है कश्मीर की उन्नति, यहाँ के लोगों की तरक्की। ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कि क्या देकर जाओगे? भाई मैं तो हिसाब देकर आया हूं, क्या देकर जाएगा? बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब देकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। जम्मू कश्मीर के जिलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए गृह मंत्री ने नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी भी लॉन्च की। इसके तहत हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा तोहफा मिला मेट्रो का। श्रीनगर और जम्मू में मेट्रो दौड़ेगी और इसी के साथ यहाँ की जिंदगी और तरक्की को मेट्रो रफ्तार हासिल हो जाएगी। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होगा। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, बदलाव को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 51,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिससे घाटी की तस्वीर और तकदीर का कायाकल्प हो जाएगा। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 से पहले आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर के गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सबको बराबर राजनीतिक भागीदारी मिल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए आयोग बनाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां तय होने वाली हैं। पहाड़ी जनजाति समुदायों को 4% आरक्षण दिया गया है। और जब बात कोरोना से बचाने वाली संजीवनी वैक्सीन की आई, तो मोदी सरकार ने बता और जता दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का सिरमौर्य है। मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है। 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100%। मोदी सरकार कश्मीर को विकास के हर मोर्चे पर मजबूत करने के लिए एक तरह से मिशन मोड पर काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2021 से 23,152 करोड़ के निवेश के लिए 456 MOU साइन हुए हैं। कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, इमारतें, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए दुबई से समझौता हुआ है। जम्मू कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। उद्योग लगाने के लिए 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। उद्योग लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में 292 इंडस्ट्रियल जोन्स की पहचान की गई है। 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखाई है। IIT, एम्स, IIM जैसे संस्थान बनाने के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को संभालने के लिए अब तक सरकार की तरफ से किसी नौकरशाह को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। ये नौकरशाह जमीन पर नहीं बल्कि कागजों और फाइलों में काम करते थे। पहली बार सरकार ने एक ऐसे शख्स को मौका दिया है जो ना राजनीतिक समझ बल्कि लोगों की नब्ज परखने में भी माहिर है। उनका नाम है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया है। कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड हो गया है। वहां पर करप्शन कम हुआ है। वहां पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपनी गवर्नेंस में वो भी बढ़ा है। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है। मनोज सिन्हा की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में है। वो सभी पार्टियों और नेताओं के लिए सहज उपलब्ध है और प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ भी है, जिससे सरकार की योजनाएं धरातल पर आसानी से उतर रही हैं। मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है। इससे साफ है कि सरकार सही ट्रैक पर है। यही वजह है कि घाटी की जिस घटा में पहले आतंक का शोर था, अब वहां विकास का घनघोर जोर है। रविकांत राय, टाइम्स नाउ, नव भारत। जन्नत को जन्नत बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है और इस बात को सरकार बखूबी समझती है। और यही वजह है कि इसी घाटी में मौजूद विरोधी दलों ने जब सरकार को ये सलाह दी कि वो पाकिस्तान से बात करें, तो अमित शाह ने अपने इस दौरे में क्लियर मैसेज पूरे देश को दिया, कश्मीर को दिया, विरोधी दलों को दिया कि पाकिस्तान से नहीं, वो सीधे कश्मीर के युवाओं से बात करने आए हैं। क्योंकि कश्मीर का युवा भी ये चाहता है कि उसके सपने पूरे हों, रोजगार पर वो आगे बढ़े, विकास की दिशा में वो आगे बढ़े, खुलकर हवा में सांस ले। और यही वजह है कि इस मर्म को पकड़ते हुए अमित शाह ने इस मैसेज को सीधे युवाओं तक पहुंचाया। आज प्रशासन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यूथ क्लब बनाया है। आइए, आप आगे बढ़िए और इस मौके को उठाइए। यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करिए। गुमराह करने वाली ताकतों को युवा जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह दोस्ती की यही दावत देने कश्मीर पहुंचे थे। शाह ने घाटी के युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाली तस्वीर नजर आई। गृह मंत्री से बात करने, उन्हें सुनने 50,000 से ज्यादा नौजवान पहुंचे। कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र। अगर 70% आबादी के मन में आशा जगा दी जाए
70% आबादी का हौसला बढ़ा दिया जाए, 70% आबादी को विकास के कामों के साथ जोड़ लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट की चिंता हो, उनकी रोजगारी की चिंता हो, और उनको अगर कश्मीर की शांति का और कश्मीर के विकास का राजदूत बनाया जाए तो कश्मीर की शांति में कोई कभी भी खलल नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर के युवाओं में जो जोश और जज्बात दिखी वो इस बात का सबूत है कि भारत विरोधी ताकतें कुछ भी कर लें, अब वो ना तो कश्मीर में विकास में बाधा पहुंचा पाएंगे और ना ही वहां के युवाओं को मुख्य धारा में जुड़ने से रोक पाएंगे। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। गृह मंत्री ने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कश्मीरी युवाओं ने हाथ मिलाया। शाह की सभा और टाउन हॉल में उमड़ी युवाओं की ये भारी भीड़ इसका प्रमाण है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी। गृह मंत्री ने 3 दिन के दौरे में युवाओं का दिल जीता, विश्वास पर विजय प्राप्त की। एतबार का ये वही अस्त्र है जिससे घाटी में आतंक का अंत होने वाला है। तो पहले हालत यहाँ पर होती थी तो वो अब नहीं है, देखने को मिलती नहीं है। अब बहुत डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। कई सारी पॉलिसीज जो सरकार ने लाई हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के लोगों को जगी हैं और काफी फायदा भी हो रहा है। मोदी सरकार कश्मीर के युवाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार और शिक्षा मुहैया कराने के अभियान पर काम कर रही है। अच्छी बात यह है कि कश्मीर के नौजवान भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। जुलाई 2021 में 605 युवा सेना में भर्ती हुए। अक्टूबर 2020 में 301 नौजवान हिंद के फाइटर बने। मार्च 2020 में सैनिक बनने वाले जवानों की संख्या 409 रही। सितंबर 2019 में 782 युवा फौजी बने, जबकि अगस्त 2019 में 575 नौजवान। यही वो पॉजिटिव पिक्चर है जो कश्मीर का फ्यूचर बदलने जा रहा है। डल के किनारे पर इस वक्त मैं बैठी हूँ और यहीं से जब आप आगे चलते चले जाते हैं तो शंकराचार्य मंदिर आता है। शंकराचार्य मंदिर जहाँ पर राजेश खन्ना और मुमताज़ की फिल्म का मशहूर गाना जय जय शिव शंकर का एक हिस्सा शूट हुआ था। तो हिमालय की गोद में हम बैठे हैं, शिव शक्ति की ये धरा है। और ऐसे में जब अमित शाह अपने कश्मीर दौरे पर आए थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र खीर भवानी मंदिर में भी वो गए और विधिवत पूजा अर्चना वहाँ पर की। मंदिर जाके उन्होंने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए कि कश्मीर में, कश्मीरी हिंदुओं में, कश्मीरी पंडितों में खीर भवानी मंदिर की क्या अहमियत है और इस मंदिर का क्या इतिहास है। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे की ये 2 तस्वीरें उस सांप्रदायिक सौहार्द का बिंब है जिसकी घाटी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। कश्मीर दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों की अनन्य आस्था के केंद्र खीर भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आईं तो उनके साथ दूर दराज के हजारों कश्मीरी पंडितों ने भी माता के दरबार में मन से हाजिरी लगा ली। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती है और अमित शाह ने यहां पहुंचकर संदेश दे दिया
कि जिन माता के मंदिर में सिर झुकाना कश्मीरी पंडितों के लिए अरसे तक एक दुष्कर सपना रहा, वो वक्त अब बदल गया है। अमित शाह ने पूरे मनोयोग से आस्था के इस केंद्र को नमन किया और मंदिर से निकलकर किया ये ट्वीट। माता खीर भवानी मंदिर में मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश भर के कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों की आस्था का ये ऐसा अटूट केंद्र है जो पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। इस पवित्र स्थल में एक अद्भुत शक्ति है जिसकी अनुभूति यहाँ आकर निश्चित रूप से होती है। जय मां खीर भवानी। कश्मीर घाटी में स्थित खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रगन्या को समर्पित है। मान्यता है कि माता रगन्या रावण शासन के दौरान श्रीलंका से कश्मीर आई थी। इस मंदिर के चारों ओर चिनार के पेड़ और नदियों की धाराएं हैं। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में सिर्फ खीर और दूध ही चढ़ाया जाता है। 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में महाराजा हरि सिंह ने कराया। कश्मीरी पंडित माता रगन्या के मंदिर में मौजूद जल स्रोत को बहुत पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि वार्षिक मेले के अवसर पर जल स्रोत के पानी का रंग वर्ष के दौरान कश्मीर में घटनाओं की स्थिति की भविष्यवाणी करता है। आतंकवाद के दौर में घाटी के पंडितों को घर छूटने का दर्द रहा, तो मंदिर से दूर होने का दर्द भी सताता रहा। होम स्टे जो वहाँ गए, वहाँ टेका लगा के शायद हमारे लिए भी वो रास्ता खुल रहा है कि हम अपने माता के दर्शन करेंगे, हम माता के पास जाएंगे, अपने दुख दर्द बांटेंगे और वो हमें उसका निवारण कर देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही है, तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां जाएं और जाना भी चाहते हैं। लेकिन अमित शाह की यहाँ मौजूदगी ने साफ संदेश दे दिया कि अब न घाटी के पंडितों को मंदिर पहुंचने में परेशानी होगी और न ही डरने की जरूरत है। वैसे कश्मीर दौरे के दौरान अमित शाह ने सिर्फ हिंदू आस्थाओं का ही ख्याल नहीं रखा। वो खीर भवानी मंदिर से सीधे राजभवन पहुंचे और फिर सूफी संतों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, सूफी संस्कृत भारत की समृद्ध विरासत का केंद्र बिंदु रही है और जो शांति और उदारवाद का प्रतीक है। दरअसल गृह मंत्री की इस मुलाकात मंदिर दर्शन और गुरुद्वारा में अरदास के व्यापक निहितार्थ हैं। एक लिहाज से अमित शाह ने घाटी में धर्म के आसरे हो रही नकारात्मक राजनीति को जवाब दिया, तो दूसरी तरफ ये भी जता दिया कि सरकार को घाटी में शांति, सद्भाव और विकास चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे पर सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने यहां पर हमलों को अंजाम दिया, उस कायराना हरकत की वजह से हर कोई ये देखना चाहता था कि गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर आकर क्या मैसेज देते हैं। लेकिन अगर तस्वीरों के साए में गृहमंत्री के इस दौरे को आप समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि अमित शाह ना तो डरे ना झुके, बल्कि उन्होंने कश्मीर के हर उस वर्ग के दिल में झांकने की कोशिश की जो कश्मीर के विकास में योगदान दे रहा है। भारत माता की जय। आई लव माय इंडिया। यही जन्नत है, तो जो भी आना चाहता है बिना डर आओ। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा। कश्मीर से खौफ छंट रहा है। विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई नहीं। जन्नत में डर मिट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आतंकी की कब्र खुद रही है। इसकी वजह है 2 साल से चल रहा हिंदुस्तान का ऑपरेशन ऑल आउट। मोदी सरकार ने घाटी से आतंक को खत्म करने के लिए इतना पुख्ता खाका खींचा है कि देश के दुश्मन उसे भेद नहीं पा रहे हैं। सरकार आतंक के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसका संकेत एक बार फिर मिला
जब कश्मीर की धरती पर पहुंचते ही गृह मंत्री ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। बैठक में गृह मंत्री ने घुसपैठ रोकने और आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का सख्त निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक हाई लेवल मीटिंग में शाह ने आतंकियों को कड़ा मैसेज दिया कि सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर है, विकास ही हर समस्या का समाधान है। लेकिन अगर शत्रु सेना या उसके आतंकी शिष्य इसमें बंदूक से व्यवधान डालेंगे तो उनका बारूदी निदान किया जाएगा, क्योंकि सरकार और सेना कश्मीर और वहां की आवाम के साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। मोदी सरकार के मिशन कश्मीर से न सिर्फ आतंक का अंत हो रहा है, बल्कि वो पत्थरबाज भी पस्त हो चुके हैं जो चंद साल पहले तक कश्मीर की खूबसूरती पर पत्थर फेंककर बदनुमा दाग लगाया करते थे। पत्थरबाजी की घटनाएं साल 2019 में 2000 से घटकर 2020 में 255 हो गई। 2019 में घुसपैठ की 2016 घटनाएं हुई, लेकिन साल 2020 में ये महज 99 रह गए। 2 साल में 450 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। आतंकियों के टॉप कमांडर लगातार एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। टेरर फंडिंग के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस तरह कश्मीर के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यहाँ पर आए बिना और शिकारे पर बैठकर डल की सैर किए बगैर कश्मीर की यात्रा अधूरी है। गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने हाउस बोट फेस्टिवल का उद्घाटन किया। चकाचौंध रोशनी के बीच इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। वहाँ पर उन्होंने समय बिताया और डल की खूबसूरती, लोगों की आत्मीयता, इसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन इसी सफ़र पर जब आगे बढ़े तो जवानों के बीच पहुँचे, उनके साहस के किस्से सुने और पुलवामा में जवानों के साथ बेहद महत्वपूर्ण समय गृहमंत्री ने बिताया। ये वादी का मनमोहक उत्सव है, घाटी के उल्लास का विहंगम दृश्य है। ये धरती के स्वर्ग का सम्मोहित करने वाला सौंदर्य है। ये कश्मीर में लौटी शांति और खुशहाली की अद्भुत झांकी है। लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद डल लेक पहुंचे। यहां उन्होंने हाउस बोट फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान दिव्य और भव्य लेजर शो हुआ। गृहमंत्री कुछ इस तरह 1 घंटे तक कश्मीरी कला और संस्कृति के अद्भुत संसार को देखा, उसे इन शब्दों में बयां किया। श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में म्यूजिकल फाउंडेशन और लेजर शो देखना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव था। घाटी में यह उल्लास इसलिए है क्योंकि सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी शूरवीर शत्रु के साजिशों का सर्वनाश कर रहे हैं। बॉर्डर पर मुस्तैद ये जवान हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान है। दिल में वीरों के प्रति यही सम्मान है कि जो गृह मंत्री को बॉर्डर तक खींच ले गया। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के पास यहां शाह ने न सिर्फ बीएसएफ की चौकियों का निरीक्षण किया, बल्कि बीएसएफ के जवानों से भेंट की, शूरवीरों के साथ संवाद किया। यहां अमित शाह ने बीएसएफ और आम नागरिकों के लिए बने बंकरों की भी निगरानी की। बीएसएफ अधिकारियों से बंकर और उसकी सुरक्षा के बारे में एक चीज पूछी। बॉर्डर पर मौजूद मकवाल गांव से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान था, लेकिन वहां की गलियों में गृह मंत्री बेखौफ और बेधड़क घूम रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि शायद उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों और जवानों में विश्वास जगाना हो। लेकिन गृह मंत्री ने इन लोगों को तब चौंकाया जब वो ग्रामीणों के बीच गए। गांव में ही रहने वाले चुन्नी लाल के घर गए, चुन्नी लाल के साथ खाट पर बैठकर चाय पर चर्चा की। यहां तक कि चुन्नी लाल के फोन से अपने मोबाइल पर डायल कर उनका नंबर भी सेव किया। इसलिए यह लम्हा बहुत यादगार बन गया। गृह मंत्री का जवानों को सलाम करने का बॉर्डर अभियान जारी था। इसके बाद वो पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। जवानों के अदम्य शौर्य से शाह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में ही रात बिताई। रात्रि भोजन भी जवानों के साथ ही किया। केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बीच में पाकर जो सेना के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, उनका जो मनोबल है वो देखते ही बनता है। जो केंद्रीय गृह मंत्री के बगल में कुर्सी पर बैठे हुए बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, सबसे केंद्रीय गृह मंत्री ने 1-to-1 पर्सनली बात की और उनसे ये जानना चाहा कि आपको सरकार से और क्या कुछ चाहिए ताकि आपकी फंक्शनिंग और अच्छी हो सके। बॉर्डर पर देश के गृह मंत्री को अपने बीच इतने करीब पाकर जवानों का जोश हाई हो गया। उनके आने पर हम लोगों का मनोबल और बढ़ गया है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। हमारे मनोबल साहब आने से और बढ़ गए। अविश्वसनीय पल थे जो सर के साथ टेबल शेयर किया, उनके साथ डिनर किया। सर पूछ रहे थे हमारे कहाँ के रहने वाले हैं, फिर हमारे पोस्टिंग के बारे में, कितनी साल सर्विस हुई, फर्स्ट पोस्टिंग में कहाँ थे, सेकंड में कहाँ थे, क्या ड्यूटी है। जवानों में जोश भरने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह ने उनसे अपने मन की बात भी की। देश हित में, कश्मीर के हित में इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहां मोर्चा संभाला, कोई रक्तपात बगैर कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। सुबह हुई तो गृह मंत्री पुलवामा के शहीद स्मारक पहुंच गए सीआरपीएफ के जाबाजों को सलाम करने। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वादिया कश्मीर से अपना दौरा खत्म कर गृहमंत्री अमित शाह वापस लौट चुके हैं। कई मोर्चों पर अहम संदेश दिया, लेकिन संदेश अहम उन टूरिस्टों के लिए भी था जो बड़ी तादाद में कश्मीर घाटी में आते हैं। और यही शिकारे देखिए, जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है यादें लेकर अपने साथ जाता है और कश्मीर की एक अपनी जगह उनकी ज़िंदगी में उन यादों के सहारे रह जाती है। तो इस दौरे से भी संदेश ये था कि माहौल बदल रहा है, बेहतर होगा और घाटी का आनंद आप पर्यटन के जरिए आगे उठाते रहेंगे। ए अर्श तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, फिरदौसे ज़मी जन्नते कश्मीर यही है। और इस जन्नत के दीदार के लिए दुनिया भर से लोग बेखौफ होकर कश्मीर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। ये टूरिज्म ही है जिससे टेरर को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। कश्मीर भारत के लिए टूरिज्म का हब बन सकता है। कश्मीर की कुव्वत को मोदी सरकार समझती है, पहचानती है। इस पर एक्शन मोड में काम हो रहा है। मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में 1,31,000 पर्यटक देश के और विदेश के जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। वो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। जब जब घाटी में आतंक सिर उठाता है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा टूरिज्म को भुगतना पड़ता है। न्यू कश्मीर में ऐसा ना हो, इसके लिए आतंक पर लगाम लगाई जा रही है। वादिये कश्मीर के दीदार के लिए मोदी सरकार क्या क्या कर रही है, वो भी आपको बताते हैं। सितंबर 2020 में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी के तहत जम्मू और कश्मीर के हर जिले में हेलीपैड बनाकर एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। जेड मोड टनल बनने से पूरे साल सैलानी सोनमर्ग की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। दिसंबर 2022 तक कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ने का प्लान है। जम्मू कश्मीर के 75 गांवों को टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग में घाटी में खौफ फैलाने वालों की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर गवाह है कि आतंक हार गया है, हिंदुस्तान जीत गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से सैलानियों का भरोसा और बढ़ा है। बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं।
कश्मीर इतना सेफ है, वैसा सोचा नहीं था कि इतना सेफ होगा। और जब से आर्टिकल 370 यहाँ से हटा है तब से तो बहुत सेफ है। सब लोग यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, बिना डर आओ। गुजराती जो तो हमें डर नत लगता ना जरा, एकदम सेफ जे मजा आवे जे, सब बहुत मजा आ रहा है और सेफ है एकदम ही। हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। वी आर वेरी सेफ एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। कश्मीर की इसी तस्वीर और तरक्की से आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन सत्य ये है कि टूरिज्म से टेररिज्म हार रहा है। यहाँ की खूबसूरती आप देखिए, कुदरत ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अपनी खूबसूरती से नवाजा है। इसी खूबसूरती में और यहाँ के पर्यटन को चार चांद लगाने के लिए यहाँ की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस वक्त हम डल लेक पर हैं और आप देखिए ये डल लेक का खूबसूरत नज़ारा है। लॉकडाउन हटने के बाद से लोग घरों से निकल रहे हैं। उनके वैकेशन प्लान में सबसे ऊपर कश्मीर है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह की पर्यटन पॉलिसी से कश्मीर टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यू कश्मीर का निर्माण बहुत दूर नहीं। दीपिका यादव के साथ रविकांत राय, श्रीनगर, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़े गर्व से हम कहते हैं कि धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, कश्मीर में है। और ये अपने आप में एक अनुभव है जिसके लिए आपको यहाँ आना होगा। लेकिन इस वक्त डल किनारे जब मैं इन फाउंटेन्स को देखती हूँ, इन इंद्रधनुषी रंगों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है इन रंगों में रंग उम्मीदों के हैं, सपनों के हैं, आशाओं के हैं, जो कश्मीर के लिए, कश्मीर वासियों के लिए पूरा देश देखता है। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, श्रीनगर, कश्मीर, टाइम्स नाउ नवभारत।